हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिडल हिमालयाज़ के बारे में, या जिनको हम लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। देखिए, मिडल हिमालयाज़ या लेसर हिमालयाज़ जो है, लोकेशन इनकी है बिटवीन रावी एंड पुंछ। रवि के ईस्ट से लेकर पुंछ के वेस्ट तक है, अप टू मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान में है, तो वहाँ तक जाते हैं मिडल हिमालयाज़। ओके, कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। इनमें कौन कौन से फॉरेस्ट है? देवदार है, सिट्रस है, पाइन है, फिर वगैरह इनमें पाए जाते हैं। रिवर्स इसमें तवी, बसंतर और उज वगैरह मिडल हिमालय से ही निकलते हैं, मतलब इन्हीं मिडल हिमालय से ये रिवर्स टच वगैरह करते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो भी इसी से निकलता है, NH44 जिसको हम कहते हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, गुलमर्ग वगैरह मिडल हिमालयाज में आते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलमर्ग किन हिमालयाज में आता है, तो मिडल हिमालयाज में ही पड़ता है। लोकली नोन एज, इनको लोकली कहते हैं पहाड़। जिस तरह से शिवालिक्स को लोकली क्या कहा जाता था, उनके कुछ नाम थे। मरगला हिल्स था उनका नाम, मनक पर्वत उनका एंशंट नाम था, या इसी तरह से उनको चुरिया हिल्स भी कहते थे। तो इसी तरह जो मिडल हिमालयाज है इनको पहाड़ कहते हैं। कॉन्सिस्टिंग ऑफ पीर पंजाल रेंज एंड दौलतार रेंज। देखिए, दो हिस्सों में तकसीम है। पीर पंजाल रेंज मिडल हिमालयाज का ही हिस्सा है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में मिडल हिमालय वाले पोर्शन को पीर पंजाल कहते हैं, और दौलतार रेंज हिमाचल प्रदेश में इसका एक और हिस्सा है जिसको दौलतार कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। केव ऑफ वैष्णो देवी। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वैष्णो देवी की केव कहाँ पे है, तो पीर पंजाल रेंज में। लेकिन अगर उससे डीप क्वेश्चन पूछे कि अगर आपसे पूछे कि वैष्णो देवी जो है केव है वो कहाँ पे है, तो वो मिडल हिमालयाज में है। लेकिन अगर मिडल हिमालयाज नहीं होगा तो पीर पंजाल होगा, उसी में है। अगर पीर पंजाल भी नहीं होगा तो ट्रिकुटा हिल्स वहां पे होगा, तो ट्रिकुटा हिल्स के साथ जाना। क्योंकि जो मिडल हिमालयाज है ना, उन्हीं का पार्ट है पीर पंजाल, और जो पीर पंजाल है ना उसी में है ट्रिकुटा हिल्स। तो एक्चुअल लोकेशन जो है इसकी वो है ट्रिकुटा हिल्स में। लेकिन ट्रिकुटा हिल्स किस में आते हैं? पीर पंजाल में। और पीर पंजाल किसका हिस्सा है? मिडल हिमालयाज का। इसलिए कोई भी ऑप्शन अगर होगा, मिडल हिमालयाज होगा तो उसी के साथ जाना, पीर पंजाल होगा तो पीर पंजाल के साथ जाना, ट्रिकुटा हिल्स होगा तो ट्रिकुटा के साथ जाना। मीन्स मिडल हिमालयाज। ओके, ये तीनों मिडल हिमालयाज में आते हैं। स्मॉल ग्रास लैंड्स होते हैं मिडल हिमालयाज में, जिनको जम्मू एंड कश्मीर में मार्गज कहते हैं। कुछ ग्रीन, जिस तरह से सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, तो ये बहुत बड़े बड़े लंबे ग्रास लैंड्स होते हैं इन मिडल हिमालयाज में, उनको मार्गज कश्मीरी में कहते हैं। अच्छा, अब हम मेजर पासेस ऑफ पीर पंजाल देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है इस पीर पंजाल रेंज के, उसको हम देखेंगे। बनीहाल पास जो कि कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को, और जवाहर टनल इस पे है 2.85 किलोमीटर NH44 पे, यूज्ड बाय मुगल्स। इस बनीहाल पास को मुगल्स ने इस्तेमाल किया था। सिंथन पास भी पीर पंजाल में ही है। ये सिंथन क्या करता है? कनेक्ट करता है अनंतनाग एंड किश्तवाड़ को, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। मार्गन टॉप या मार्गन पास, ये वर्वन किश्तवाड़ को कश्मीर वैली यानी अनंतनाग से कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली के थ्रू, अनंतनाग के थ्रू कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं मार्गन पास या मार्गन टॉप। लोकेटेड है ये अनंतनाग में। अच्छा, इसके बाद है पीर की गली। देखिए, पीर की गली या पीर पंजाल पास भी इसको कहते हैं। ये कनेक्ट करता है राजौरी और पुंछ को किसके साथ? शोपियान के साथ, या हम कहेंगे राजौरी और पुंछ को कश्मीर वैली के साथ थ्रू शोपियान ये कनेक्ट करता है। इसको कहते हैं पीर की गली। अब इसको पीर की गली क्यों कहते हैं? इसी पीर की गली से मुगल रोड भी आता है, जिसको आज मुगल रोड कहते हैं, वो आज मौजूद है। उस पर मुगल सराय वगैरह भी आती है। अब इसको पीर की गली क्यों कहते हैं? रीजन यह है कि वहां पे बहुत सारे जो सेंट्स हैं उन्होंने मेडिटेशन किया है, इसलिए इसको पीर की गली या पीर की गली या पीर पंजाल पास नाम पड़ा। किसने? तो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी जिसको नुंदरिश कहा जाता है, उन्होंने वहां पे मेडिटेशन की है। इसी तरह से पीर शेख अहमद करीम ने भी मेडिटेशन की है, तो इसलिए इसको पीर की गली कहते हैं। इसके बाद हाजी पीर पास आता है। हाजी पीर पास किसको? पुंछ और उरी को कनेक्ट करता है, हाजी पीर पास। 1965 में जब इंडो पाक वार हुआ तो हाजी पीर पास एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, यानी मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही हाजी पीर पास था। तो अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछे कि किस के
किस किस को ये आपस में कनेक्ट करता है, तो पुंछ और उरी को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद रखना कि किस किस को कनेक्ट करता है। अब आते हैं पीक्स ऑफ पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल में 2 इंपॉर्टेंट पीक्स है, इनको याद रखना है। एक है टाटाकुती पीक। टाटाकुती हाईएस्ट पीक है, यानी ये सबसे ऊंचा पीक है पीर पंजाल रेंज का। कश्मीर का नहीं, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं, बल्कि पीर पंजाल का हाईएस्ट पीक कौन है? टाटाकुती। इसको त्रटेकूट भी कश्मीरी में कहते हैं। ये कहाँ पे आता है? बडगाम और पुंछ के बॉर्डर्स पे। ये नहीं पूछेगा क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, तो इसलिए आपको इतना नहीं पूछेगा। टाटाकुती पीक, इसको त्रटेकूट भी कहते हैं, और ये हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल रेंज का। इसके बाद आता है सनसेट पीक। सनसेट पीक को रोमेश थोंग भी कहते हैं। रोमेश थोंग ये कहाँ पे है? पुंछ और शोपियान के बॉर्डर पे। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। कल वाले लेक्चर में हम मजीद ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर वैली के बारे में पढ़ेंगे, अब साइड वैलीज के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से बेताब वैली है, जिस तरह से बाकी वैलीज जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है, उन वैलीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कुपवारा के बारे में, लोलाब के बारे में, किरण वैली के बारे में। तो सारी वैलीज को हम कवर करेंगे, लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीज़ को आप रिवाइज करते रहिए, तब जाके चीज़ें याद रहती है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।